बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसी इश्तिहारी या मफरूर, जिसको इंग्लिश में एब्सकॉन्डेंस कहते हैं, क्या ऐसे शख्स को उसकी अदम मौजूदगी में सजा दी जा सकती है? क्या इश्तिहारी होने का मतलब ये है कि ऐसा शख्स मुजरिम है? एब्सकॉन्डेंस पे डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुंचती रहे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इश्तिहारी से क्या मुराद है। इश्तिहारी या मफरूर से मुराद ऐसा शख्स है जो अपने आप को किसी अदालती कार्रवाई से बचने के लिए अपने आप को अदालत से खुफिया तरीके से कहीं छुपा ले, खुफिया तरीके से अदालत के दायरा इख्तियार इस्तेमाल से कहीं और शिफ्ट हो जाए जो कि ढूंढने के बावजूद ना मिल सके। तो ऐसा शख्स जो अपने आप को खुफिया रखता है या अपने आप को कहीं रोपोश कर लेता है, तो ऐसे शख्स को इश्तिहारी, मफरूर या इंग्लिश में एब्सकॉन्डेंस कहते हैं। आला अदलिया ने अपने बेशुमार फैसला जात में करार दिया है कि ऐसे इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ सिर्फ इस वजह से कोई फैसला नहीं किया जा सकता कि वो मफरूर है, बल्कि इसके लिए दूसरे ठोस शवाहिद साबित करना जरूरी है। यानी जब तक कोई ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद ना हो जिससे ये साबित होता हो कि ऐसा शख्स जो कि इश्तिहारी है मुजरिम है, तो सिर्फ इस बिना पे ऐसे शख्स को सजा नहीं दी जा सकती कि वो मफरूर है। PLD 2015 पेशावर पेज 134 में अदालत ने करार दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि इश्तिहारी होना एक रेलिवेंट फैक्ट है, लेकिन ये कोई हतमी सबूत या शहादत नहीं है कि ऐसा शख्स जो कि इश्तिहारी हुआ है वो मुजरिम है। लेकिन जब कोई दूसरी अहम शहादत मौजूद हो तो उसके साथ इस शख्स के इश्तिहारी होने को मुलहुज़े खातिर रखा जाएगा। इसी तरह 2011 PCRLJ पेज 1040 में अदालत ने करार दिया इश्तिहारी होना उसके मुजरिम होने का कोई हतमी सबूत नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।